आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ लिए थे। आज हम लोग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। चूँकि हाई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, नहीं तो कन्फ्यूजन होती रहेगा। इसको समझाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। तो लैंग्वेज क्वेश्चन है लेकिन सीखना तो है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। How many numbers of 4 digits can be formed with the digits 1, 2, 3, 4 and 5। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ। इफ रिपीटेशन of digits is not allowed। सुना जाए। क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा, इसको मेन समझना है, इससे कुछ है नहीं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। देखा जाए, आपको जो नंबर बनाना है जिसमें इतना ही डिजिट का इस्तेमाल करना है। ऐसे डिजिट तो आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ जो डिजिट इस्तेमाल करना है यही 5 डिजिट को इस्तेमाल करना है, 0 से लेकर के 5 तक। कहाँ से लेकर के? 0 से लेकर के 5 तक। तो अब बनाना कितना नंबर का डिजिट है? नंबर्स 4 डिजिट्स। तो देखिए इसको सॉल्यूशन में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, आप 4 डिजिट का एक कॉलम बना लीजिए इस तरह से। एक यहाँ एरो लाइन खींच दीजिए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ये 4 हो गया। अब इसी में जो नंबर बनाना है ऐसे बनाना है, इस तरह से, इस तरह से। ऐसा नंबर नहीं बनाना है, क्योंकि 6 और 7 तो इसमें है ही नहीं। इसमें उतना ही डिजिट का इस्तेमाल करना है जो आप क्वेश्चन में आपको डिजिट दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और एक और लिखा हुआ है कि इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ, मतलब ऐसा नंबर नहीं बनाना है। इसको जब आप बना रहे हैं 4 डिजिट का, तो 5 का रिपीटेशन कर दिए हैं। इसमें किसी भी एक डिजिट का दोबारा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 1 यदि एक बार लिखा गया तो 1 लिखा गया, 3 एक बार लिखा गया तो 3 लिखा गया, नहीं लिखाएगा तो चलेगा। क्योंकि आपको 5 डिजिट दिया हुआ है जिसमें 4 ही डिजिट का इस्तेमाल करके नंबर बनाना है। तो देखा जाए,
ऐसे तो मौखिक ही इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना दीजिएगा, लेकिन पहले समझ लिया जाए। आप इस प्लेस पर इस 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि नंबर तो आप ऐसे ही बनाइएगा। तो 1000 ये कायदा है, सैकड़ा आ जाए। 1000 प्लेस पर जो यहाँ फिलअप कीजिएगा वही 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर जो फिलअप होगा 5P1, क्या फिलअप होगा 5P1। अब जो यहाँ इस पांचों में से एक डिजिट तो यहाँ फिलअप कोई ना कोई हुआ है। अब कौन हुआ है हमको पता नहीं है, लेकिन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जो डिजिट दिया हुआ उसमें से कोई भी एक इस्तेमाल हो चुका। अब जो इस्तेमाल हो गया हुआ दोबारा तो इस्तेमाल होगा नहीं। अब 4 डिजिट इसमें बच गया है। अब 4 डिजिट में से पुनः इस प्लेस पर एक डिजिट का रिपीटेशन यहाँ फिलअप कीजिए 4P1। अब बच गया 3 डिजिट, तो यहाँ फिलअप हो गया 3P1 और यहाँ हो गया 2P1। और मल्टीप्लिकेशन रूल आप समझ ही रहे हैं। जितना तरीका आया सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आ जाता है। तो लिख दिया जाए नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई किया जाए 5P1 इंटू 4P1 इंटू 3P1 इंटू 2P1। देखा जाए हम लोग एक वैल्यू निकाले NP1 का। किसका वैल्यू निकाले NP1 का। इसको फैक्टोरियल पर तोड़िएगा तो फैक्टोरियल n -1 फैक्टोरियल NPR का जो फार्मूला है फैक्टोरियल n/n-r। तो इसको जब हम लोग आगे तोड़ते हैं तो फैक्टोरियल n को तो लिख सकते हैं n-1। पहला चैप्टर में तो इसी सबको क्लास में पढ़ेबे किए हैं। n आ गया, NP1 इज 1 तो 2P1 इज 2, 3P1 इज 3, 5P1 इज 5। तो आप समझ गए हैं कि इसका वैल्यू 5 आएगा, इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा। तो रिजल्ट हो गया 5 के 20, 20 3 60, 120। 120 कहने का मतलब कि इस 5 डिजिट से यदि आप 4 डिजिट का नंबर्स बनाना चाहते हैं तो 120 120 नंबर्स को बना सकते हैं। तो देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन यदि समझ लीजिएगा तो बहुत ढंग से बनेगा। और उसको दूसरे लैंग्वेज में ही बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। शॉर्ट में ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्ट लिखिएगा 5 डिजिट है जिसमें 4 का इस्तेमाल करना है। कंपटीशन के लिए वैसी को यूज कीते रहिएगा, ये सब तो समझाने के लिए इतना अच्छा किया है। 5P4 जब रिपीटेशन नहीं होगा तब, तो इसको फार्मूला पर बैठाइएगा। NPR का जो फार्मूला है फैक्टोरियल 5 -4 फैक्टोरियल। भैया मोर NPR का फार्मूला आपको चर्चा किया हुआ NPR का फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल, उसी पर बैठा दिया। अब यहाँ बच गया फैक्टोरियल 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 को तोड़ेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1/1। तो ये भी वही चीज़ आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। तो शायद आप क्वेश्चन समझ गए होंगे।
तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ही, तो लिखना तो सीखना तो पड़ेगा। सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, बनाएंगे यहाँ पर। हाउ मैनी numbers between 400 and 1000 can be made with the digits 2, 3, 4, 5, 6 and 0। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ लिख दिया है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन यहाँ भी नहीं करना है भाई। तो आइए चर्चा करते हैं, देखा जाए। आपको डिजिट दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0 एंड 0 एंड 0 0 भी दिया हुआ है। आपको जो भी नंबर बनाना है 400 और 1000 के बीच में बनाना है, 400 एंड 1000 के बीच में बनाना है। 101 नहीं बनाना है इसमें नंबर, 302 नहीं बनाना है। ये निश्चित है कि 400 और 1000 के बीच में यदि नंबर्स बनाना है तो जो भी नंबर्स प्राप्त होंगे मात्र 3 डिजिट के तैयार होंगे। कितना डिजिट के तैयार होंगे? 3 डिजिट के तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप 3 डिजिट के लिए इस तरह से कॉलम बना दें। यह अब देखा जाए, ऐसा यदि हम इसमें से 3 डिजिट को इस्तेमाल करते हैं 0, 2, 3, ये क्या 400 से बड़ा है? ये तो 100 से भी कम है भाई। 0, 2, 3 जो है वो 100 से भी कम है। भले ही 3 डिजिट इस्तेमाल किए हैं लेकिन उसका मीनिंग तो 23 होगा, 23 होगा, क्योंकि शुरू में 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। तो ऐसे बनाइएगा तो गलतफहमी हो जाएगा। ध्यान देना होगा, जिस क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है उसको तो और सावधानी से बनाना होगा। अब यहाँ पर ऐसे भी यदि यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 1 नहीं दिया है, 2, 3, 4 भी लिखते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार यह भी सही नहीं है, क्योंकि जो भी यह जो हो गया 234 जो आया, 2, 3, 4 जो आ गया, 3 डिजिट का तो इस्तेमाल हुआ लेकिन 400 से यह छोटा है। आपको जो नंबर बनाना है वह 400 से बड़ा बनाना है 3 डिजिट में। तो अब यहाँ पर 400 से ज़्यादा तभी बनेगा जैसे ऐसे लिखा हुआ है, तो यह 400 से बड़ा है। यह ऐसे लिखा हुआ है, ये 400 से बड़ा है। ये ऐसे लिखा हुआ है 400 से बड़ा है। या इसके प्लेस पर 5 दे दें या 6 दे दें, 400 से बड़ा है। 7 तो फिलअप होगा ही नहीं, क्योंकि 7 इसमें डिजिट दिया ही हुआ नहीं है। तो पहला प्लेस पर जब भी फिलअप होगा, पहला प्लेस पर जब भी फिलअप होगा तो इसमें या तो 4 फिलअप होगा या 5 फिलअप होगा या 6 फिलअप होगा। ये 3 में से कोई एक ही डिजिट का इस्तेमाल होगा, तीनों फिलअप नहीं होगा।
तीन में से कोई एक ही फिलअप होगा, 3p1। तीन में से कोई एक फिलअप हो गया, इसका तरीका हो गया 3p1। और चूंकि डिजिट का इस्तेमाल दोबारा नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना है, तो यहाँ डिजिट दिया हुआ है 2 से 6 तक एक जीरो भी शामिल है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6p1 नहीं फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ जीरो फिलअप हो सकता है। फर्स्ट यहाँ जो 1 2 इधर से जो 100 प्लेस पर, इधर जो फर्स्ट प्लेस पर है उसमें कदापि जीरो फिलअप नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो जीरो फिलअप हो ही सकता है। मान लें कि 502 हो गया, तो यहाँ तो जीरो ही है ही। तो सेकेंड प्लेस पर, इधर से सेकेंड प्लेस पर जीरो फिलअप हो सकता है। हाँ, कौन फिलअप नहीं हो सकता है? इसमें से जो एक फिलअप यहाँ पर कोई कर दिए होंगे, या तो 4 फिलअप किए हैं या 5 या 6, ये हमको पता नहीं है, लेकिन तीनों में से कोई एक फिलअप हो सकता है। तीनों में से कोई एक तरीका में तो 3 आ ही जाएगा। 3p1 का वैल्यू यदि निकालते हैं तो 3 तो आ जाएगा, तो लिखाएगा तो इसी तरह से 3p1। तो अब यहाँ पर या तो जीरो हो सकता है, इसमें से जो एक फिलअप हो गया वह फिलअप नहीं होगा, तो कोई ना कोई तो एक फिलअप हुआ है जीरो को छोड़ करके, और 3 4 5 6 में से कोई ना कोई एक तो फिलअप हुआ है। तो 4 5 6 में से एक को, इसी को हटा दीजिए, कोई एक को। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इसमें से कोई एक हट गया, तो यहाँ फिलअप होगा 5p1। फिलअप तो 5 में से कोई एक ही होगा, फिलअप तो 5 में से एक ही होगा। अब प्रोसेस में 5 आएगा, इसीलिए तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा 5। अच्छा, अब यहाँ पर तो कोई भी फिलअप हो सकता है, 2 डिजिट छोड़ करके, कि यहाँ फिलअप हो गया है कि यहाँ फिलअप हो गया। 4 डिजिट बच गया, तो यहाँ होगा 4p1। तो देखा जाए, नंबर ऑफ परमुटेशन हो गया भैया, नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या लिखेंगे? 3p1 इंटू 5p1 इंटू 4p1। और यहाँ रिजल्ट बताए थे अभी np1 का रिजल्ट n, मतलब 5p1 5, 3p1 3 फैक्टोरियल, 3p1 3, 4p1 4। तो यह रिजल्ट हो गया 3 5 इंटू 4 60 हो गया भाई। तो आपका 2 क्वेश्चन इस तरह के हुआ, और आगे बताते हैं। तो हमारे समझ से तो समझ गए होंगे, और आगे क्वेश्चन चर्चा करते हैं। आया जाए। आज इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ा करके कन्फ्यूजन दूर करते हैं। मेन इसमें समझना है, और विशेष कुछ है नहीं। आया जाए। फाइंड द नंबर्स बिटवीन 300 एंड 3000। फाइंड द नंबर्स between 300 and 3000 that can be formed with the digits, with the
डिजिट्स 0 1 2 3 4 and 5 no digit repeated no repeated no digits repeated repeated एक डिजिट का रिपीटेशन दोबारा नहीं करना है। एक डिजिट का रिपीटेशन दोबारा नहीं करना है। तो आया जा मतलब आपको यह स्पष्ट है कि 3 डिजिट का ये है और ये 4 डिजिट है। तो यहाँ केवल 3 डिजिट का नंबर नहीं बनाना है। मान लेते हैं कि आप 3000 से छोटा जो लिखना चाहते हैं, इसको जो लिखे यह क्या है 2999 है। यहाँ लिखते वहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसा है 2999। ये आपको 2999 जो दिखाई दे रहा है वह 3000 से छोटा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 3000 से छोटा दिखाई दे रहा है। और यह जो दिखाई दे रहा है वह 300 से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 2 कैसे राइज होगा? कुछ नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट का भी और कुछ नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट का भी और कुछ नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट का भी। तो यहाँ 2 कैसे राइज करते हैं? केस 1 when numbers of 4, पहले 3 डिजिट का चर्चा कर लें। नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, तो देखा जाए 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे। 3 इस तरह से कॉलम बना लीजिए जाए। अब 3 डिजिट का जो बनाना है वह 300 से बड़ा बनाना है। तो आपको डिजिट जो इस्तेमाल करना है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 300 से बड़ा तभी बनेगा जब इसको इसमें फिलअप नहीं कीजिएगा। यदि 0 के फिलअप कर देते हैं या 1 को फिलअप कर देते हैं या 2 को फिलअप कर देते हैं, फर्स्ट प्लेस पर 2 को फिलअप कर दीजिए और ऐसे बना दीजिए। यह क्या है? 300 से तो छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट प्लेस पर इधर से होगा, इसमें न तो 0 फिलअप होगा, न 1 फिलअप होगा और न 2 फिलअप होगा। यहाँ जब भी फिलअप होगा तो या तो 3 फिलअप होगा या 4 फिलअप होगा या 5 फिलअप होगा। इस 3 में से कोई एक फिलअप होगा। तो यहाँ लिखेंगे 3P1। क्या लिखेंगे? 3P1। अब यहाँ 2 प्लेस बच गया। अब यहाँ पर तो इसमें से जो एक डिजिट फिलअप हो गया है उसको छोड़ करके कुछ भी फिलअप हो सकता है, 0 भी फिलअप हो सकता है। तो इसमें से एक डिजिट को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ना कोई एक डिजिट फिलअप हुआ है। तो इस 3 डिजिट में से एक डिजिट को यदि कैंसिल कर देते हैं 2 डिजिट, और यहाँ 3 को बचा हुआ है। अब यहाँ इसका मतलब 5 में से कोई एक फिलअप हो गया। अब 2 डिजिट यहाँ फिलअप हो गया। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 में से फिलअप हो गया 2, तो बच गया 4। यहाँ लिखेंगे 4P1। ऐसे इन दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है 5P2 भी, क्योंकि 5 गो डिजिट बच गया है। 6 में तो एक फिलअप हो चुका है, 5 डिजिट बच गया है, उसमें से 2 को घर बनाना है, फिलअप करना है। तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं 5P2, जो आपको इच्छा हो वैसे बनाइएगा। इसका वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, बराबर रिजल्ट आएगा। ये आएगा 5 के 20, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 ही आएगा। अब यहाँ लिख दिया जाए नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस।
क्या होगा भाई? 3p1 5p1 इंटू 4p1, ये रिजल्ट मिलेगा 3 यहाँ 5 यहाँ 4, 60, ये आ गया 60। पहला केस मतलब 3 डिजिट का जो नंबर बनेगा वह 60 नंबर्स बन सकते हैं, इतना जो डिजिट दिया हुआ उसको इस्तेमाल करते हुए। केस टू यहाँ लिखते हैं। केस 2, when numbers of 4 digits, तो देखा जाए यहाँ 4 इस तरह से घर बना ले, इस तरह से, इस तरह से। अब फर्स्ट प्लेस पर देखिए 1 भी फिलअप हो सकता है, जो कि आपको 3000 से छोटा बनाना, तो लिखा हुआ है तो वह 1234 लिखा हुआ है, 1234 लिखा हुआ है, जो कि यह 3000 से छोटा है। पहला प्लेस पर यहाँ 0 छोड़ करके कोई भी फिलअप हो सकता है। यदि इसको हम यहाँ 0 फिलअप कर दें तो 4 डिजिट देखने में भले ही है लेकिन है 234 है, तो ध्यान देना पड़ेगा 0 जिस क्वेश्चन में होगा उस चीज़ में। तो यहाँ क्या फिलअप होगा? 0 छोड़ा करके ये 5 डिजिट में से कोई भी फिलअप हो सकता है। 1 2 3 4 एंड 5 में से कोई भी एक फिलअप हो सकता है। तो फिलअप करने का तरीका हो गया 5p1, ठीक है। और यहाँ अब 5 डिजिट पुनः बचा हुआ है, क्योंकि अब यहाँ 0 तो हो ही सकता है, 6 में से तो एक फिलअप हो गया, यहाँ 0 भी हो सकता है, जो बचा हुआ है 4 उसमें से भी फिलअप हो सकता है। यहाँ भी हो गया 5p1, 2 फिलअप हो गया, अब यहाँ बचेगा 4p1, यहाँ बचेगा 3p1। तो यहाँ लिख दिया जाए नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस। क्या होगा भैया? सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 5p1 5, 5p1 5, 4p1 4, 3p1 3, 50 300। तो देखा जाए यहाँ एंड और इतना एंड नहीं है, या तो आप 2 डिजिट के बना रहे हैं या 3 डिजिट के बना रहे हैं, 3 डिजिट के बना रहे हैं या 4 डिजिट के बना रहे हैं, ये अलग अलग प्रोसेस हो रहा है। या तो इतने तरीके से बनेंगे या इतने तरीके से बनेंगे। मैंने पहला क्लास में चर्चा किया होगा परमुटेशन का, कि जहाँ एंड का संबोधन होगा, एंड का इंडिकेटर होगा, बोध होगा, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और या का बोध होगा या तो इतने तरीके या इतने तरीके वहाँ ऐड करेंगे। मैंने बताया होगा फर्स्ट वीडियो में। तो आया जाए, इसको हम लोग टोटल रिजल्ट लिख दें, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस लिखिए, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 60 और 300, 60 प्लस 300, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, 360। जब इंजीनियरिंग एग्जाम देंगे तो मल्टीप्लाई करके भी जो रिजल्ट आएगा वो भी ऑप्शन में तो रहेगा ही, तो इसको ध्यान से समझना है। टाइम तो हो चुका होगा। ठीक है, लाइक एंड